जैसे चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब बंदूक शब्द का भी एंट्री हो गया बाल विधानसभा में। अब आपने सुना होगा कई सारा बयान। अब कौन क्या बोल रहे हैं इस संदर्भ में तो हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। एक बात तय है कि हमने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। जितने भी प्रत्याशी हैं लोकतंत्र में उनका स्वागत होता है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जो हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति रही है उसमें सबों का सम्मान करना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। अच्छा, हाल में भी एक प्रत्याशी पर पथराव हो गया, इससे आज पथराव कहाँ? हाल में ही हो गया। देखिए, वो संदर्भ में हम पहले भी कहे थे कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ ये अनुसंधान का विषय है और पुलिस निश्चित तौर पर इसका अनुसंधान कर जो तथ्य है सामने लाएगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगा। लेकिन जो बात है कि लोकतंत्र में जिसने भी इस तरह का काम किया उसका सर्वथा निंदा की जाती है। और हम तो जन स्वराज के पार्टी के हैं, हमारे पार्टी में महात्मा गांधी और लोहिया आपको बी.आर. अम्बेडकर की विचारधाराओं का समावेश है। तो हम लोग तो पूरे अहिंसक वातावरण के पक्षधर रहे हैं, तो हम उसका कैसे स्वागत कर सकते, उसका निंदा ही कर सकते हैं, भत्सना ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी महागठबंधन आप लोग तो देख रहे हैं जैसा कि स्थिति हो रहा है, दोनों में काफी बात को लेकर काफी टकराव जैसा स्थिति हो रहा है। क्या लगता है कि जन चुनाव इसके बीच में क्या है? देखिए, बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं वो बाहर में सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए जानी जाएगी। आप इस चीज को समझिए, ये बात हम लोगों को समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो इसका खामियाजा आने वाले बहुत लंबी अवधि तक बाहर को भुगतना पड़ेगा। जैसे हम अक्सर उदाहरण के रूप में कहते हैं कि एक जिला, एक विधानसभा का अनुमंडल शिवहर है, 2 विधानसभा का जिला आपको शेखपुरा है, लखीसराय है, अरवल है, लेकिन 3 विधानसभा होते हुए भी बाढ़ को जिला नहीं बनाया जाना। कहीं न कहीं बाढ़ के साथ राजनीतिक छल किया जा रहा है। कोई पार्टियां ये नहीं कह सकते कि हमको मौका नहीं मिला इसीलिए नहीं बनाए। कांग्रेस की सरकार रही, लालू जी के नेतृत्व में भी लंबी अवधि तक महागठबंधन की सरकार रही, उसी तरह एनडीए की सरकार भी 20 वर्ष से कार्यरत है। किन परिस्थितियों में नहीं बना इसका जवाब वो लोग दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी समस्या है कि हम लोगों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है और हम लोग बारवासी, इसके लिए हम लोग को सजग होना होगा। आप समझिए, सारी पार्टियां कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आज आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की यानी महागठबंधन की बात करिए, सत्येंद्र बहादुर जी अगले बार द्वितीय पौधान पर रहे, कोई कारण नहीं बनता था कि उनको पुनः उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि बाढ़ के साथ राजनीतिक छल किया जा रहा है और इस छल के तहत एक जाति विशेष वर्ग के लोगों को मनोबल तोड़ने के लिए सारी पार्टियां प्रयासरत है। क्योंकि अगर जिस दिन यहाँ के बेटा को मौका मिल जाए तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और बाकी लोगों को क्या है, अपने आलाकमान का जीवजूरी करते हैं, पैसा पहुंचाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत के चले जाते हैं और इस पर लोग नहीं सोच रहे हैं। तो जब तक ये चीज नहीं सोचेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसी का उदाहरण है कि अगले बार जनता दल यूनाइटेड, इस बार राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा ने भी वही काम किया। आप देखे होंगे कि जब नॉमिनेशन के कुछ दिन रह गए थे तो हर 1 घंटा में प्रत्याशी बदल जाता था। कभी सुनते थे नेहा सिंह आ रही है, कभी सुनते थे रवि रंजन जी आगे, कभी ज्ञानू जी कहते थे 110% है, उसी तरह सियाराम बाबू भी कहते थे और सिक्योर कोई नहीं थे। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि हम भी रेस में हैं। बाहर में भी लंबी अवधि तक राजनीति कर रहे थे राणा सुधीर सिंह, मिंटू सिंह जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद एक अवधेश सिंह थे, बहुत लंबी अवधि तक हम लोग जब बच्चा थे उसी समय से उस जनसंघ का ढोला धो रहे थे। तो इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ का वाजिब हक मिलेगा कैसे, हक हिस्सेदारी कब मिलेगी। आने वाले पीढ़ी के साथ संकट ये खड़ा होने जा रहा है। हम लोग तो किसी तरह अपने उम्र का अंतिम पड़ाव समझिए, जब 60 के आसपास कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो, लेकिन जो बच्चा अभी 18 साल 20 साल का है
अगर उसके लिए राजनीतिक वातावरण नहीं बनेगा तो उसको कभी अवसर मिलेगा राजनीति करने का। तो बाहर के लोगों से अपील है कि इस संदर्भ में आपको जागरूक होना होगा। अगर आप नहीं जागिएगा, जैसे उदाहरण के रूप में कहते हैं कि आपके घर में चोर आ जाएगा तो आपने हल्ला करके चोर को भगाइएगा, या हल्ला करिएगा तब पड़ोसी आके आपको बचाएगा। लेकिन अगर आप अपना सामान चोर को देते रह जाइएगा कि भाई ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कभी चोर को पकड़ नहीं पाइएगा और भिखमंगा के भिखमंगे ही बना रहिएगा, जैसे राजनीतिक भिखमंगा की स्थिति आज बाहर के कार्यकर्ताओं की। अच्छा, यहाँ पे 85 कार्यक्रम 25 साल से यही रह रहा है, तो हमको लोग झूठ मूठ का बाहर नहीं जा रहा है। अब देखिए, व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप मेरा आदत नहीं रहा है। अगर किसी का रहना ही 25 वर्ष की उपलब्धि है तो मेरा तो जन्मभूमि और मेरा उम्र 59 साल होने जा रहा है। कर्म भूमि मेरी यही रही है। मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम थे, मिथिलेश बाबू थे, आदरणीय नागा जी थे, स्वर्गीय महात्मा जी थे, स्वर्गीय बच्चू सिंह थे, स्वर्गीय मुकेश सिंह थे। और ये लड़ाई किस लिए हुई? अगर उनको अगर यहाँ के रहते तो ये कभी नहीं कह सकते थे कि यहाँ और वहाँ, यानी जहां भी है लड़ाई हमारा कोई और लड़ रहा है। अरे बाहर के हैं, बाहर में आप लड़िए, बाहर में आपको कोई रोक देगा क्या? लेकिन उसी समय जब आप सरेंडर कर देते हैं किसी के आगे, तो ये तय हो जाती है कि आपका अपना कोई विचारधारा नहीं है, आप सत्ता के लिए सिर्फ शासन में आना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। इस परिस्थिति से बाहर के लोगों को समझना होगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो जो दुर्गति हम लोग का होते रहा है 40 साल से, वही दुर्गति आने वाले वर्षों में नई पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नई पीढ़ी को जागरूक होना होगा। पुरानी पीढ़ी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बार बार ये चीज कहेंगे कि भाई सत्ता हमारे सल्तनत कहते हैं। एक ही बात समझिए, लोग चित्तौड़ की बात करते हैं, हम जात पात की बात नहीं करते हैं, धर्म संप्रदाय की भी बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बात आपको जानना होगा कि चित्तौड़ के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप थे, न कि राजा मान सिंह। राजा मान सिंह सत्ता सुख भोग रहे थे, इसलिए उनको कैसे कोई कह सकता है कि स्वाभिमान के प्रतीक है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, ये किए वो किए। तो बाहर में किसका क्या संघर्ष रहा है, किसकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं, अगर भूल गए हैं तो तुम्हें इसको याद कराना होगा। बैठक में जो हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ हम लोगों को लग रहा है कि अपना समाज का एक तरफा वोटिंग होगा, जिधर भी होगा। आज मत में कुछ इधर है कुछ उधर है, लेकिन हम लोग का जो निर्णय हो रहा है सियाराम बाबू के पक्ष में निर्णय हो रहा है। लेकिन ये फाइनल जो है छठ के 2 दिन के बाद पूरे हम लोग मीटिंग करेंगे, उस दिन निर्णय फाइनल हो जाएगा और आप लोगों को बुला के आप लोगों के सामने उस प्रत्याशी को हम लोग माला पहना देंगे और हम लोग उनके पीछे लग जाएंगे। अभी प्रत्याशी हुए महेश बाबू हुए, सियाराम बाबू हुए, दोनों पर चर्चा हुई। दोनों में किधर जाएगा छठ के बाद निर्णय होगा? दोनों में किधर जाएगा छठ के बाद निर्णय होगा। अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया था, लगभग निर्णय स्पष्ट है, वो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब प्रत्याशी हैं, दोनों हमारे घर के हैं। महेश बाबू हमारे गार्जियन हैं, तो सियाराम बाबू हमारे चिकित्सक हैं, कुटुंब है। तो अभी उचित तो बोलना लगता नहीं है, हमारे दोनों एक समान है। ऐसा नहीं लगा कहीं ना कहीं आप अपना बेटी से जो हमको पूछेगा हम उसको देंगे समर्थन? उस दिन आप देखिएगा सब कोई रहेंगे और उस दिन हम लोग जो भी करेंगे खुल के करेंगे और उस दिन जो भी प्रत्याशी को बुला कर लोग माला पहनाएंगे। नहीं, निर्णय तो हो ही गया, निर्णय तो हो गया। दोनों में कोई है, दोनों में कोई है। दबाव की राजनीति दोनों तरफ से, दबाव की राजनीतिक नहीं है, सभी दल के समर्थक। हम लोगों ने इसलिए डेट को बढ़ाया कि जितने भी प्रत्याशी बार विधानसभा में थे उनको बुलाने का काम करेंगे। अगर वो आके अपना मंतव्य नहीं देते हैं तो उस दिन हम लोग करेंगे और हम लोग उनका बाइकाट करेंगे। इस बार क्या लगता है आपको, जो 2 प्रत्याशी मैदान में, तो आपने कितना देर मीटिंग की है, कितना देर भाषण चला, फिर भी निर्णय तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? निर्णय स्पष्ट है। कहाँ सियाराम बाबू या महेश बाबू? महेश बाबू या सियाराम बाबू, ये दोनों आदमी है, ऐसा तो कोई है नहीं। दबाव की राजनीति नहीं, दबाव की राजनीति कहीं नहीं हो रहा है। हम लोगों ने आज इसलिए रोका कि मैंने सत्येंद्र बहादुर को बुलाया था, नेहा सिंह को बात नहीं हो पाया था, नीरज सिंह से भी बात हुई थी, बोले थे कि आएंगे, ये लोग नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग 4 दिन फिर रखे हैं समय, इसलिए कि हम लोग को भविष्य का राजनीतिक देखना है। हम लोग को अगर घर का बेटा विधायक चाहिए, सभी हम लोग लोकल बेटा चाहिए, और जो इतने लोकल उम्मीदवार थे उन लोग को बुलाएंगे हम लोग। अगर वो लोग नहीं आएंगे
तो हम लोग कभी उन लोग के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग एक दूसरा नेता को खोजेंगे जो हम लोग के बीच रहता हो। ऐसा नहीं है कि बस चुनाव का समय आए और चुनाव खत्म हुआ गायब हो गए। उस दिन सभी उम्मीदवार को हम लोग बुलाने का काम करेंगे, उस दिन फाइनल निर्णय होगा।